तो उसने तुमसे क्या कहा? यानी वो तुमसे माफी मांग रहा था, ये तो मैं जानती हूँ। हमने बस बात की, मैंने उसे बहुत सुनाया, वो बस सुनता रहा। तुम दोनों के दरमियान मेरी वजह से तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी मैंने उससे बहुत शिकायतें की, उस पर दबाव डाला? नहीं, तुम्हारी कोई बात नहीं हुई। मैं जानती हूँ मैंने उसके खिलाफ तुमसे बातें की, तुम्हारा उसकी तरफ से दिल खराब किया। नहीं, मतलब तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है ज़ैनब, सच कह रहा हूँ मैं। हम फिर से सुलह कर लेंगे। तुम्हें यकीन है? हाँ, उसे थोड़ी सी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। दर्द तो नहीं है? मैं ठीक हूँ। ठीक है, तुम जाओ, बाद में मिलते हैं। ठीक है, फिर चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है। और हाँ, मुझे लेके परेशान मत होना। चलो बाहर बैठते हैं। मुझे मालूम है तुम बात नहीं करना चाहते, लेकिन देखो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है। फैमिली? मेरी फैमिली? तुम्हारे बाबा किस नाम से पुकारते हैं तुम्हें? नहीं पता। कोई तो निक रखा होगा उन्होंने। अच्छा, मेरी प्यारी बच्ची, कभी कभार मेरी जान भी कहते थे। और मेरी मोम और पापा मुझे सिर्फ करीम कह के पुकारते हैं। करीम जाओ, करीम आओ, करीम रुको। एक बार भी मुझे बेटा नहीं कहते। मेरी जान कुछ भी नहीं कहते मुझे। एक दिन मैंने अपने बाबा से कहा, अपना बेटा पुकारे मुझे, या फिर अपनी जान कहे मुझे। तुम जानती हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा नहीं लगता ये सब नाम लेना। सोचो, अपनी औलाद को उसके नाम से ही पुकारे कोई। क्योंकि उन्हें ये नाम अच्छे नहीं लगते, बस इसलिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि कभी भी उन्होंने मुझे वालिदैन की तरह मुझे प्यार नहीं किया। ना ही मुझे बच्चा समझा अपना। करीम, मेरी फैमिली के अलग मसाइल हैं, लेकिन मेरी बात तुम याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। चलो तुम थोड़े चावल खा लो। नहीं, मेरा पेट भर चुका है। ऐसे कैसे तुम्हारा पेट भर गया? अभी तुमने खाया ही क्या है? खाया तो है। अरे, क्या करीम को आना था? नहीं तो इस वक्त कौन आ सकता है? मुझे क्या पता। अरे जिहान बेटा, गुड इवनिंग। गुड आपको इवनिंग। परेशान करने के लिए माजरत। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? कोई परेशानी है तो बताओ। नहीं नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा अच्छा, तो फिर आओ अंदर आके बैठो। बहुत अच्छा किया तुमने जो तुम आ गए। चलो अंदर। बहुत शुक्रिया सर, गुड इवनिंग। चलो हमारे साथ बैठ के खाना खाओ, हमने अभी ही शुरू किया। अरे इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी खा कर आया हूँ। बहुत शुक्रिया। जैसे तुम्हारी मर्जी। यहीं बैठ जाता हूँ। चलो चलो तुम लोग बैठो। शुक्रिया। तुम्हारी बीमारी का सुनकर परेशान हो गया था। क्या मतलब? मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं मालूम। अरे कुछ नहीं हुआ बीजी अम्मा,
कुछ भी नहीं। गहरी चोट थी, इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती। मैं ठीक हूँ। तो तुम्हारे हाथ में चोट लगी है? कौन से? हाँ, कलाई में मोच आ गई। तो फिर बैंडेज वगैरह क्यों नहीं बांधी तुमने? सर अब तो काफी ठीक हो गया है पहले से। या अल्लाह, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आखिर तुम किस पर चले गए हो? तो इतवार के मैच में हिस्सा लोगे फिर? बिल्कुल फिक्र मत करें सर, मैं जरूर खेलूंगा और अकमल को इस बार मुंह तोड़ जवाब दूंगा मैं। चलो ठीक है, फिर तो तुम आराम करो, और अगर नहीं खेल सको तो मुझे फोन कर देना। ये क्या सर, क्या हिला रहे हो? बोलो, कुछ जवाब दो मुझे। ठीक है सर, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चले अब मैं चलता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। परेशान करने कोई के लिए बात फिर से नहीं बेटा, माजूर। चाहो तो दोबारा चक्कर ठीक लगा है, लेना। खुदा हाफिज। आप लोग प्लीज खाना खाएं अपना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड नाइट। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। इसीलिए तो तुमने करीम के घर रात गुजारी थी। बीजी अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। क्या मतलब है कि मैं फिक्र ना करूं? अल्लाह। अच्छा ठीक है, मैं अब सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। अच्छा ठीक है, शब खैर। गुड नाइट। मॉम, जमील साहब से कोई खबर आई? नहीं आई। क्यों, तुम्हें क्या करना है? मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। मत पूछो, कुछ मत पूछो। क्या हो रहा है ये सब? खुश आमदीद बाबा। बहुत शुक्रिया बेटा। खुश आमदीद। मैं फोन अटेंड करके आती हूँ। खाना तैयार है, कहाँ जा रही हो? फोन बज रहा है, जाकर उठाना तो है ना। ठीक है, जाओ। क्या हुआ है तुम्हें? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? नहीं तो कुछ नहीं हुआ। बताओ ना, क्या हुआ है? हाँ बताओ, क्या हुआ है? जिहान मत पूछो, मैं नहीं बताऊंगी। वो क्यों? वो दरअसल मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ ठीक है, कहो। जिहान, दरअसल मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि आखिर की बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं। बहुत डर गई थी। कभी कभी इंसान एक बंद गली में फंस जाता है, ना ये समझ आता है कि किस पर यकीन करें और किसका सहारा लिया जाए। जिहान, तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ? दरअसल बात यह है क्या कि कर रहे हैं बाबा? हम कुछ बात कर रहे थे। क्या कोई इम्पोर्टेंट बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम आओ, बैठो। चलो आओ, बैठ जाओ, बाद में बात करेंगे। तुम बैठो ना बेटा, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ।